हमारे चैनल लर्न विद ईजी। आज के इस वीडियो में हम डाटा टाइप के बारे में जो नेक्स्ट हमारे ब्लॉग्स रह गए थे, जैसे डाटा टूल्स, फोरकास्ट और लास्ट वन हमारा रह गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बाकी जितने भी थे उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे मेरे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर प्रीवियस वीडियोस जो मेरी हैं वो MS एक्सेल के रेलिवेंट हैं, तो अगर इसमें से कुछ देखते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इससे आपको कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने जो करना है डाटा टूल है। डाटा टूल के अंदर सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम, यानी इसकी एग्जांपल जैसे मैंने एक बना के रखी हुई है कि टेक्स्ट को अलग कर देना है अलग अलग कॉलम्स में। जैसे यहाँ पे आपके पास है कि टेक्स्ट भी है और साथ में क्या है आपके पास ये डिजिट्स भी हैं, यानी नंबर्स भी हैं। अगर आप इनको अलग अलग कॉलम्स में करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओगे। यहाँ से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपने डिलिमिटेड पे रहने देना है, उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद आप देखें कि इसके सेंटर में स्पेस आ रही है, कोमा है या सेमीकोलन है या क्या है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्पेस है, आपने यहाँ से कर देने स्पेस और बाकी सारे जो हैं वो ऑफ ही रखने हैं। ये टैब वाला क्लिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, स्पेस वाले को यहाँ पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट करके यहाँ पे कर देना है आपने फिनिश। तो आपने देखा होगा कि क्या हुआ कि वो जो हमारे पास डिजिट्स थे वो क्या हुए, सेपरेट होके अलग कॉलम में आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। इसकी बजाय जैसे मैं अभी Ctrl+C करती हूँ, यानी टेक्स्ट हमारे पास अभी भी है, इसकी बजाय अगर मैं इसके सेंटर में लगा देती हूँ कोमा, और यहाँ पे भी लगा देती हूँ कोमा, यहाँ पे भी लगा देती हूँ कोमा, ये मैंने लगा दिया है। यहाँ से मैं दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊँगी। अब यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहीं पे रहने देना है। उसके बाद देखिए इसके सेंटर में कोमा भी है और स्पेस भी है। अब हम क्या करेंगे, स्पेस को भी क्लिक करना है और कोमा को भी क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली चीज़ें क्लिक करने के बाद आपने क्या कर देनी है, फिनिश पे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आपका ये देखिए कोमा भी ख़त्म हो गया है और साथ में हमारे पास क्या हुआ, उसकी स्पेस को भी ख़त्म करके उसने अलग कर दिया कॉलम। ये था हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। इस तरीके से हम नंबर्स को, अगर आपके पास कई बार ऐसा होता है कि नेम लिखे होते हैं साथ में फ़ोन नंबर्स वगैरह भी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि नहीं, नेम अलग हो जाए और डिजिट्स वाला जो है वो अलग हो जाए, तो हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। ये MS एक्सेल के अंदर एक फैसिलिटी है। नेक्स्ट डाटा टूल्स के अंदर हमारे पास आता है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्लैश फिल, ठीक है। फ्लैश फिल में भी हमारे पास ऐसे ही है, यानी आपके पास पूरा डिजिट है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट नेम भी सेम है, साथ में उसका फादर नेम भी इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि दोनों का अलग अलग सेल हो जाए, यानी दोनों को सेपरेट अलग अलग कॉलम्स में रखना चाह रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से क्लिक करना है इसको, और बल्कि यहाँ पे लिख लें अहमद, ठीक है, और यहाँ पे लिख लें अली, यानी दोनों को सेपरेट कर लें। सेपरेट कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। तो आपने देखा सिर्फ एक लिखने के बाद मैंने जैसे फ्लैश फिल पे क्लिक किया, साथ में स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो गया, एक कॉलम में आ गया। अब मैं अली वाले पे क्लिक करती हूँ, यानी फादर नेम है जो उसको सेकंड नेम होता है, उसको करने के बाद फ्लैश फिल पे क्लिक करती हूँ। जैसे करूँगी उसके साथ वाले नाम, जो सेकंड नेम जो है फादर नेम सपोज करें, या सेकंड नेम जो है वो क्या हो गया, अलग अलग कॉलम्स में आ गए। यानी आप अगर डाटा को अलग अलग करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कोई नंबर ऐड करती हूँ, जैसे इसी को ही किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर नीचे भी कर देती हूँ 456, जैसे 456 कर देती हूँ, और इधर कर देती हूँ 1 2 3, और इधर भी कर देती हूँ 4 2, ठीक है। अब मैं इस इधर लिख देती हूँ 1 2 3। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अब दोबारा से फ्लैश फिल करती हूँ, तो जो बाकी डिजिट्स वाले हैं वो भी, यानी इससे ये है, ये टूल हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर एक ही कॉलम में आपने लिखा हुआ है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप लिख सकते हैं एक ही कॉलम में आपने सब कुछ एंटर कर दिया, लेकिन आपने बाद में कॉलम्स में सेपरेट करना था, तो इसी के से फ्लैश फिल का ये हमारे पास काम होता है।
डाटा टूल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जांपल है हमारे पास वो कौन किसकी है, रिमूव डुप्लीकेट के लिए मैंने एग्जांपल बनाई है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अली 2 टाइम्स है हमारे पास, यानी इस सेल के अंदर देखें और इस सेल के अंदर। सुबहान भी 2 टाइम्स हैं और अहमद नहीं, बाकी सारा सेम है। यानी आपको पता है कि आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर डुप्लीकेट डाटा बहुत ज़्यादा है। तो आप चाह रहे हो कि डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करना चाह रहे हो। MS एक्सेल के अंदर एक टूल है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, डाटा को जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर सकते हो। यानी बहुत बड़ा ये तो मेरे पास छोटी सी एग्जांपल बनेगी, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, यानी मिलती जुलती वैल्यूज़ भी हैं, तब आप कैसे रिमूव कर सकते हो। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको पता है कि रिमूव डुप्लीकेट ही करना है, क्योंकि एक ही कॉलम था। अगर पूरे टेबल में से करना है तो टेबल्स के कॉलम्स आ जाएंगे। आप देखना चाह रहे हो जहाँ से करना चाह रहे हो वहाँ से कर सकते हो। यहाँ से कर दे ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। यानी आपको पता था सुबहान 2 टाइम्स था और अली 2 टाइम्स था, उन्होंने वहाँ से रिमूव करके हमें हमारा एग्जैक्ट डाटा दे दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास डाटा रूल के अंदर क्या आती है, वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन हम कैसे लगाते हैं ये देखिए। यानी इसकी भी एक एग्जांपल है। जैसे आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे और वहाँ पे सैलरी वगैरह उनकी एंटर करनी है। तो सैलरी कई बार हमसे बाय मिस्टेक गलत भी हम एंटर कर देते हैं। हमने वहाँ पे वैलिडेशन लगानी। वैलिडेशन का मतलब कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा देनी है कि इतना, सिर्फ इतनी प्राइस जो है ना वो ऐड हो सके और इससे ज़्यादा ना हो सके। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इस सेल पे, क्योंकि सैलरी ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ये वाला जो आइकन है ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन का है। यहाँ पे क्लिक करूँगी डाटा वैलिडेशन पे और आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस तरह की कुछ सेटिंग्स, यानी इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपने एनी वैल्यू यानी सैलरी है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है होल नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला है हमारे पास, यानी बिटवीन। आप जैसे मैं कह रही हूँ कि 25,000 से 30,000 के दरमियान में कोई सैलरी जो है ना लोगों एम्प्लॉयज़ की सेट करना चाह रहे हो। नॉट बिटवीन यानी उन दोनों, यानी 20,000 से लेके 25,000 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे हो सकते हैं। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि आप इतनी वैल्यू ही ऐड करेंगे। नॉट इक्वल टू यानी ये वाली नहीं ऐड करेंगे, बाकी कर लेंगे। ग्रेटर दैन का क्या मतलब है कि आपकी, जैसे मैं कह रही हूँ 25,000 से ज़्यादा वाली सैलरी आपने ऐड करनी है, यानी इतना आप कर सकते हो। अगर आप 25,000 से कम करोगे तो आपको कोई एरर जनरेट कर देगा। लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ग्रेटर दैन इक्वल टू का मतलब कि आपने 20,000 जैसे मैंने सेट की है, 20,000 हो सकती है और 20,000 से ऊपर वाली एंटर हो सकती हैं, बाकी जितनी भी है जैसे 19,000 इस तरह की ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी कर देती हूँ बिटवीन पे मैंने क्लिक किया, यानी मैं चाहती हूँ कि 20,000 से 30,000 के दरमियान आप डाटा एंटर कर सकते हो, यानी सैलरी को एंटर कर सकते हो। यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। अब आपने देखना है, अगर मैं करती हूँ 10,000 करूँगी तो एक एरर आ गया हमारे पास। उसने क्या लिखा हुआ है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच दी वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि आपके इतना, उसने कुछ वैलिडेशन लगाए दिए हैं। हमने वैलिडेशन में क्या लगाया था कि 20,000 से 30,000 के दरमियान का डाटा एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं करती हूँ 22,000 करूँगी तो देखना आप यहाँ पे कोई भी हमारे पास एरर जनरेट नहीं हुआ। देखिए अगर मैं करती हूँ यहाँ पे 32,000 तो फ़ौरन आप देखोगे कि यहाँ दोबारा से जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हो ताकि हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एज वगैरह पे अगर लगानी है वैलिडेशन तो वो कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तकरीबन 22 एज होनी चाहिए या 22 से अबव होनी चाहिए, 22 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाके दोबारा से वैलिडेशन लगाना चाह रहे हो, यहाँ से आपने क्या करना है, एनी वैल्यू में जाके यहाँ पे होल नंबर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप जैसे कह रहे हो कि इक्वल टू, यहाँ हम कर देते ग्रेटर दैन, यानी अब मैंने कहा है कि इससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि 22 से क्या होनी चाहिए, एज जो है वो आपने बड़ी ही एंटर करनी है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एज 22 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे मैंने 22 साल लगाई, अगर मैं 20 साल लगाती हूँ तो देखना आपने, यानी हमारे पास ऐसा है कि आप 20 साल से कम, यानी 22 साल से कम उम्र के जो एज है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ जैसे 25, अब कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने कहा है कि 22 साल से आप बड़ी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ जैसे
अब जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 19, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर को जो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, इसका तरीकाकार भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एरर अलर्ट का शो हो रहा है, यानी अलर्ट जो शो करवाते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जैसे यू कैन एंटर ओनली, यू कैन एंटर ग्रेटर ओनली 22, लिख लेते हैं एंटर 22, यू कैन एंटर ग्रेटर ही लिख लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू 22। ये तो जस्ट एग्जांपल है मैंने दी, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। अब आपने देखने जैसे मैं करूँगी, यहाँ से मैं कर देती हूँ 5 years, तो ये देखिए यहाँ पे एरर जो उसने शो करवाया था उसमें मैंने जो टाइटल लिखा हुआ था यू कैन एंटर ओनली ग्रेटर वैल्यू 22, यानी 22 से अबव वैल्यूज़ को ही एंटर कर सकते हो। तो उसने फ़ौरन क्या कर दिया, इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका भी आप जाके अलर्ट में शो करवा सकते हो, इसका भी। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का आपने वैलिडेशन करनी है, तो उसमें कैसे करोगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जैसे एरर जनरेट की बजाय अब सेटिंग पे जाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट लेंथ है, यानी अब आपने यहाँ पे अब लेंथ की बारी होगी कि मोबाइल नंबर है जो आपने सिर्फ 10 डिजिट्स के 11 की करने हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट लेंथ को क्लिक करना है, इक्वल टू ही रखना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें इक्वल टू करके 10 पे क्लिक कर देना और यहाँ से कर देना ओके, ठीक है। यानी आप यहाँ पे कितने नंबर एंटर कर सकते हो, जैसे अब मैं ज़्यादा कर दिए, अब देखना एरर जनरेट हो जाएगा, यानी अब मैंने तो 11 का कहा था, अगर मैं कर देती हूँ यहाँ पे अब यहाँ पे एरर फिर से उसने कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ही कम दूँगी, जैसे देखें अभी भी वो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि 10 जितने भी डिजिट्स हैं वो कम से कम हमारे पास 10 होने चाहिए। दोबारा से मैं देखती हूँ, देख अब आ गया हमारा नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा हेक्साडेसिमल में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वैलिडेशन लग गई है, इससे आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 डिजिट्स को ही ऐड कर सकोगे। जैसे मोबाइल नंबर्स का 11 में होता है, तो आपने क्या करना है 11 में ही जाके यानी 11 डिजिट्स को सेलेक्ट कर लेना है। आगे नेक्स्ट सिटी पे हम कैसे करेंगे कि अब हमारे पास सिटी में ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के वो तो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्या करना है वहाँ पे ऐड करना है, वहाँ पे वैलिडेशन लगानी है। तो इसकी वैलिडेशन का मेथड ये होता है, आपने डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से अब एनी वैल्यू की बजाय आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने देखा होगा ये ब्लर हो गया। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे लाहौर, यानी वो लाहौर से भी बिलोंग कर सकते हैं, फैसलाबाद, उसके बाद इस्लामाबाद, और इसके अलावा आप कर सकते हैं कराची। यानी ये मैंने लिस्ट बना ली है, यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। अब आपने देखना है यहाँ पे छोटा सा कुछ शो हो गया है लिस्ट वाला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जो मैंने नाम लिखे थे, करने के बाद आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने उसको सिलेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि कोई भी आप नाम ले सकते हैं और इस तरह की वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी की पूरी हमने इसमें टूल्स के बारे में डिस्कस किया है, और इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रीवियस वीडियोस को देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।